क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का मैथ जो कि मैंने बताया था, क्लास 9 का मैथ में जो कौन चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में मैं एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की किन किन तरह के नंबर होते हैं मैंने बताया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, और रियल में जो दो तरह कहते हैं, इरेशनल और रैशनल, वो सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो क्लास 9 का जो मैथ है, नंबर सिस्टम है, आप जाकर देख सकते हो। वो देखेंगे तब जाकर आगे समझ में आएगा। ठीक है, और मैं एक्सरसाइज 1.1 भी करवा चुका हूँ था। ठीक है, तो ये जो वीडियो है क्लास 9 के लिए भी है। और आपको पता है क्लास 9 का जो सिलेबस होता है वो आपका JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आता है। बल्कि वो लोग बोलते हैं कि क्लास 8 तक का ही आता है, लेकिन नहीं, आप अगर क्लास 9 में भर रहे हैं नवोदय विद्यालय में तो उसमें आता है, CHS में भी आता है। और सैनिक में तो 100% हर साल क्लास 9 से, अगर क्लास 9 के लिए आप भरे हैं सैनिक के लिए तो उसमें भी आता है। और प्लस ये NTSC में तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात, क्योंकि NTSC का सिलेबस 9th और 10th दोनों क्लास का आता है, तो ये दोनों सिलेबस है, आएगा ही। ठीक है, तो ये क्लास जो है किसके लिए है, 9th के लिए है, JNV है, और ये NTSC के लिए भी है, CHS के लिए भी है, और सैनिक के लिए भी है। ठीक है, तो ये सारे कंपटीशन के लिए है। और 9th जो कि आप स्कूल में ही देने वाले हो वो वाले के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो ये 5 क्लास है, तो हम नंबर सिस्टम का आगे जो भी नंबर सिस्टम में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे एक कार्यक्रम का बहुत सारे वीडियो आया भी होगा, जो कि ये शिवांगी किशोरी जी के द्वारा करवाया जा रहा है हम लोग गांव में, जो कि मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आए होंगे। और उनका भी चैनल है यूट्यूब पर, लिख सकते हैं शिवांगी किशोरी के नाम से। ठीक है, तो वो कार्यक्रम चल रहा है भगवत कथा का। तो आप 8 अगस्त तक चलेगा, 8 अगस्त तक। तो आप हम लोग के गांव में अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं। बिंदोलिया डिहवा गांव है, सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर आप आ सकते हैं, आकर कथा का आनंद ले सकते हैं 8 अगस्त तक। ठीक है, तो और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा कथा होता है। शंकर जी का भी होता है, शंकर जी पार्वती जी बनते हैं हम लोग के अच्छे भाई, जो बड़े बड़े भाई। और जबकि राधा कृष्ण बहनें बनती हैं, राधा कृष्ण बनी है, तो वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसमें राधा कृष्ण बनी हुई हैं, झांकियाँ, बहुत अच्छी अच्छी कथा भी है, भजन है। तो सारे मैं अपलोड करूँगा। मेरा ID आप फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स वाला के नाम से है, मैथ्स वाला 076। ये नंबर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं मैथ्स वाला आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अब देखो आगे, अब चलते हैं। तो आगे मैंने बताया था रियल नंबर के बारे में, बताया था रियल नंबर कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर दो तरह के नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। देखो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, अगर कोई पूछ दिया कि रैशनल नंबर को किस नंबर से डिनोट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि रैशनल नंबर को, जो आपका रैशनल नंबर है उसको भी R से डिनोट करते हैं। नहीं, उसको Q से, Q यानी क्यूसेंट, जो आंसर हम लोग को आता है ना, जो भाग देने पर जो क्यूसेंट भागफल आता है उसी को। और इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, R फिर ऐसा डैश और Q, यानी कि रियल नंबर में से ये आपका रियल नंबर में से रैशनल नंबर घटा देंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। ऐसे लिखते हैं R, इस तरीके से डैश और Q। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये दोनों आते हैं। तो अब देखो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिसमें एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आए। देखो ये बॉक्स पूरा किसको डिनोट करता है, रियल नंबर को। ठीक है, अब रियल नंबर में दो तरह के हो गए, एक है आपका ये आपका इरेशनल नंबर, और ये आपका रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट कर दिए। अब देखो रैशनल नंबर में वो सारे आ जाते हैं, क्या क्या, आपका पूरा आपका इंटीजर्स आ जाता है, इंटीजर I से भी डिनोट करते हैं, और क्या Z से भी, I से और Z से। ठीक है ना, जैसे कि -1, -2, 1, 6 सारे। ठीक है,
और देखो इसमें भी आ जाए क्या आपका होल नंबर ना, क्योंकि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे नेगेटिव नंबर, जैसे कि इधर आपका -1 -2 और इधर से माइनस इन्फिनिटी तक चलते चला जाएगा, 0 1 2 और इधर से चल के इन्फिनिटी तक। देखो प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी समझते इंटीजर। तो अब देखो इसी इंटीजर्स में तो होल नंबर भी तो आता है, ये दे सकते 0 1 2 3 तो होल नंबर भी आ गया, और इसी होल नंबर में ये आपका नेचुरल नंबर भी आता है, इसके अंदर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा रियल नंबर का फ्लो चार्ट, ये जिसे वेन डायग्राम भी कह सकते हैं। वेन डायग्राम इस बॉक्स को नहीं लेंगे, इन दोनों को, समझा। तो अब देखो इरेशनल नंबर जैसे √2 √3, ठीक है। तो ये देखो वो सारा इरेशनल नंबर में भी आ जाएगा, देखो 1 हाफ 6 ये सारा किस में आएगा, रियल नंबर में, और ये केवल आएगा इरेशनल नंबर में, और ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखो हाफ का इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है, देखो हाफ इसमें आएगा, क्योंकि देखो इंटीजर्स भी नहीं होता है हाफ नहीं तो आपका इंटीजर्स है, नहीं होल नंबर नहीं नेचुरल है, ये आपका एक तरह का फ्रैक्शन है। इसको चाहे आप रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इसको p/q के रूप में लिखा है, क्यू क्या इंटीजर्स है, q 0 भी नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, समझ में आया। और यह चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं, हाफ का जो डिवाइड करने पर 0.5 आ रहा, यानी क्या हो गया, टर्मिनेट का मतलब शांत हो गया। जो आपको जो शांत दशमलव होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था, सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अब जाकर वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो देखो ये दो साइंटिस्ट हैं, कैंटर और डेडेकाइंड। देखो कभी कल एक नंबर के MCQ टाइप में दे सकता है कि रियल नंबर को हम दर्शा सकते हैं एक रियल लाइन पे, रियल लाइन या नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो वो किसने बताया था, डेडेकाइंड और कैंटर ने। कभी का MCQ में दे देता है, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से मैथमेटिशियन हैं जो कि रियल नंबर को बताया था कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है, इन लोगों ने बताया। तो अगर मान चलो मैं पूछूं कि √2 क्या है, रियल नंबर तो है, एक रियल नंबर में कौन सा है, रैशनल है जिसे Q से डिनोट करते हैं, या आपका इरेशनल है, कौन सा होगा इनमें से, देखो इसको ऐसे टेढ़ा करते हैं, कौन सा होगा, देखो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अगर निकालोगे वैल्यू 1.14159 ऐसे ही चलता चला जाएगा। हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग हो रहा है, देखो रिपीट भी नहीं है, कोई भी रिपीट भी नहीं कर रहा। जो नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी जिसका दशमलव आपका प्रसार ना, डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत भी ना हो, यानी चलता ही चला जाए और रिपीट भी ना करे, तो वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ आप। ये आपका इरेशनल नंबर है। तो देखो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लास 8 में, कि हम रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर दर्शाएं। जैसे अगर मैं बोलूँ 1/2 को दर्शाओ, तो हम डायरेक्ट ये -1 -2 -1 0 1 2, तो देखो वो 1/2, जैसे कि 1/2 था, ठीक है, वो 1/2 है। तो 1/2 को हम क्या करते हैं, देखो हमको दिखाई दे रहा है कि वो 0 और 1 के बीच में, तो 0 1 में देखो 1/2 है, यानी दो पार्ट में बांट लेंगे, तो यहाँ पर जो बीच में ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ऐसे दर्शा देते थे हम। अब इरेशनल नंबर को कैसे दर्शाएं, तो देखो मैं एक बात बता दूं कि ये नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन पर हम जितना सारा रियल नंबर है वो सारे रियल नंबर को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, जितना सारा रियल नंबर, सारे रियल नंबर को दर्शा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर क्या ऐसी बात है, बिल्कुल। तो मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना दिन बाद क्यों आया, क्योंकि देखो क्या होता है, लगातार बनाते बनाते मैं भी थक गया था, क्योंकि इस साल मेरा बोर्ड है, तो मैं बोर्ड का भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा समय कम मिल रहा है। स्कूल से मैं आ रहा हूँ बहुत लेट 3 बजे के बाद, फिर किसी तक खा पी कर आराम कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा समय मिल रहा है, तो वो उसमें ही वीडियो बना रहा था, तो तैयारी में थोड़ा समय बीत जा रहा है, ठीक है। तो बनाऊँगा, अब ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखो लगातार बनाते भी मैं भी थक जा रहा था,
तो थोड़ा सा शरीर को जितना थोड़ा मोड़ा आराम देना चाहिए, वैसा ही नहीं कि बहुत ही आराम देने लगे, मेहनत ही ना करें, नहीं मेहनत करिए, ठीक है। तो वही चीज़, चलिए तो आप पढ़िए बस, कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा ना, आप खुद से भी पढ़ते रहिए, मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा प्लस कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है, जुकाम हो गया है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो देखो √2 है, तो √2 को कैसे दर्शाएंगे। अब देखो √2 को हम पाइथागोरस, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं। तो आपको क्या, आप क्लास 8 में 7th में ये मेरे साथ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। कोई ट्रायंगल में दो एंगल क्या 90 डिग्री का हो सकते हैं क्या, दो एंगल, जैसे कि ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाए, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180, अब दो ही एंगल 180 हो जाएंगे, यानी ऐसे बनेगा, देखो ये 90 ये 90, तो ये दोनों 90 हो गए, तो ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, तो समझ में आया। तो इसीलिए दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, एक ही होता है, और एक जब हो जाए तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक बहुत ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिलेशन बताए थे तीनों साइड में। क्या देखो, जो ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। देखो एंगल के हिसाब से बता सकता है, अगर थीटा ये, तो अगर अलग अलग मतलब आप इस थीटा के बारे में बताएंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, लेकिन इस थीटा के बारे में बताओगे तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, वो उल्टा हो जाता है। लेकिन ऐसे जनरली हम परपेंडिकुलर ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो इसी का यूज करके हम बताएंगे कि √2 ये कैसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लिया, नंबर लाइन बना लिए 0 1 2 -1 -2। तो क्या करेंगे सिंपल सा, तो देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, √1 + 1 लिख सकते हैं। अब देखो 1 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर ना। तो ये देखो, इसको मैं हाइपोटेनस अगर मान लूँ, तो अगर मान चलो ये h होगा, तो यहाँ से h² बराबर कितना, अगर इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो h² बराबर ये, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो यानी पता चला कि हाइपोटेनस और आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो देखो इसी का यूज करके इसको तोड़ दिए ना, इसको किस में तोड़ दिए, √2 को हम तोड़ दिए √1² + 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको बेस, इसको ओरिजिन मान लो, ओ मान लो, इसको क्या ए मान लेते हैं, ए और बी, तो ये आपका 1 यूनिट हुआ। अब देखो 1 यूनिट हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यानी 1 यूनिट ये भी, 1 यूनिट ये भी, मान लो बी। अब देखो इसको ज्वाइन कर दो, तो अब देखो ये 90 डिग्री का बन गया कि नहीं, ये आपका मैंने सीधा ही ड्रॉ किया है। तो अब देखो 1 ये 1, तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना √2 आ गए। बस अब यहाँ से कंपास लेकर आप ऐसे काट देना, ऐसे करके ऐसे, तो कटा कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसको नाम देते हैं AD, इसको D। तो देखो ये AD वाला लेंथ जो होगा, देखो ये √2, ये √2 होता है, अगर कंपास से काटोगे तो देखो रेडियस बराबर होता है, ये √2 होता है, ये भी √2 हुआ, क्योंकि देखो कंपास इसीलिए यूज किया जाता है ताकि ये पूरा जो रेडियस होता है वो बराबर होता है। देखिए गोला बनाते हैं ना कंपास से, मतलब वही लंगड़ा प्रकार, ऐसे जो लंगड़ होता है एक, ठीक है। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, देखो AD की जो लेंथ आ गई √2। तो देख सकते हैं हम नंबर लाइन पर दर्शा दिए ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा √2, समझ में आया, ठीक है। ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब √3 कैसे दर्शाएंगे, तो देखो √3 के लिए हम कर सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल सा। सर नहीं, 2 का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर ना, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तब ना होगा बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर यानी 2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो देखो 0 1 2 -1 -2।
तो अब देखो इसमें मुझे इसमें 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार √2 बनाना पड़ेगा ना, तब जाके √2 होगा। तब √2 मैंने बनाना सिखा दिया था, तो 1, तो ये आपका आ गया कितना √2, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो ये 1 और ये 1, तो ये 1 1, तो ये कितना आएगा √2। अब देखो ऐसे काट के ऐसे काट के ऐसे, तो यहाँ पर आ गया क्या √2, तो ये लेंथ √2। तो अब देखो √2 ये लेंथ और 1 यूनिट और बना दो इसके ऊपर से। अब इसको जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ पर कितना आएगा √3 आ गया ना, क्योंकि देखो ये पूरा √2 और ये 1, तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितने आएगा √3। तो सिंपल से यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर कट हुआ तो जो इसकी वैल्यू कितनी है देखो √3 है, समझ में आया। तो यहाँ पर आएगा क्या √3। देखो तो इसकी 2 क्या है, 2 आपका √4 है। और फिर यहाँ पर आएगा √5, थोड़ा आगे आएगा √6, इस तरीके से चलते चला जाएगा, समझ में। तो मैंने अब तक मैं क्या पढ़ा चुका हूँ कि इरेशनल नंबर को यानी r-q इरेशनल नंबर को कि नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएं ना, ये मैंने अब तक बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो बस इतना ही। तो अब चलते हैं आगे। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक एक्सरसाइज 1.2 में क्या पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। पूछा है कि जो एवरी इरेशनल नंबर, जितने सारे ऑल चाहे एवरी ऑल इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं, यानी r-q वाले सारा रियल नंबर होता है। तो ये बताइए भैया कि मैंने क्या बताया था, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर में से रैशनल को घटा देंगे तो कोई इरेशनल, यानी उसमें तो रियल नंबर तो आ गया ना, वो तो रियल नंबर इसके अंदर हुआ कि नहीं। जैसे कि √2 जैसे रियल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। √3 ये आपका इरेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जितना सारा इरेशनल ले लेंगे। √5 पाई ई देखो इसको मानते हैं, इसकी वैल्यू 2.7 करीब होते हैं 10th क्लास में, ठीक है। कोई मतलब नहीं है जानना, लेकिन ये जानिए कि ये भी इरेशनल नंबर था। जैसे पाई होता है इरेशनल, उसी तरह ई भी इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू भी लगभग हम 2.7 लेते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम लगभग 3.14 लेते हैं ना, एक्चुअली में नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है 3.14159 इस तरह चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर ही होता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जितने सारे इरेशनल नंबर √2 √3 पाई ई √5 जितने सारे ले लेंगे वो सारा रियल नंबर भी है कि नहीं, ये भी रियल नंबर। अब इसी का उल्टा, क्या सारे जो रियल नंबर इसी का उल्टा, तो वो थर्ड वाले में ये दिया गया, फर्स्ट का थर्ड में ये दिया गया, तो क्या ऑल रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये गलत है ना। जैसे कि 22/7, तो 22/7 देखो रियल नंबर तो है, कि क्या इरेशनल नंबर भी है, नहीं है ना। क्योंकि इसको दे सकते p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। p और q क्या इंटीजर्स है, q 0 भी नहीं है। क्योंकि इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसको p/q के रूप में नहीं दर्शा, उस रूप में नहीं दर्शा सकते जहाँ पर p और q क्या हो, इंटीजर्स हो। तो इस रूप में नहीं दर्शा सकते, यहाँ पर दर्शा सकते हैं ना, इसलिए ये रियल नंबर हो जाएगा, समझ में है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा, फॉल्स। थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला ट्रू था, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रू था कि जितने सारे ऑल इरेशनल नंबर हैं वो सारा रियल नंबर होता है, ये सही है। अब पूछा था कि ऑल रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है, तो नहीं, जितना सारा रियल नंबर वो नहीं, क्योंकि इसमें तो रैशनल नंबर भी तो आ गए, इसमें सॉरी हाँ रैशनल नंबर भी तो आ गए। जैसे कि 3.15, तो ये आपका रैशनल नंबर रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, लेकिन इरेशनल नहीं है, क्यों ना, क्योंकि इरेशनल नहीं है ये, क्योंकि ये तो डेसिमल है। अब बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखो क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म √m, और m जहाँ पर, तो पूछा है
कि जितने सारे रियल नंबर पर पॉइंट है, जैसे ये इसको बोलते हैं पॉइंट, जैसे इसके बीच में भी बहुत सारे अनगिनत पॉइंट है, जैसे 1 2 यहाँ पर 0 3 4 5, तो जितने सारे हैं इसके बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे मान लो तो जितने सारे पॉइंट है इसको हम रूट m के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर m क्या हो, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कहना क्या चाहता है ये, कहना ये चाहता है जैसे कि 2 को ले लो, तो 2 को हम क्या रूट 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और जहाँ पर देखो 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर मान लीजिए बीच में इसके बीच में एक रूट 2 है, तो देखो रूट 2 भी इस रूप में है, जहाँ पर ये 2 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं। इसके बीच में भी रूट 3 है ना। और भी कोई अगर नंबर ले लो, जैसे 1.5 भी है, जैसे 1.5 है, तो वो 1.5 को भी अगर, तो ये मेरे हिसाब से आंसर फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, जैसे कि अगर 1.5 है तो 1.5 को, जैसे 1.5 है तो 1.5 को हम रूट m के रूप में दर्शाना चाहते हैं, जहाँ पर m नेचुरल नंबर हो जाए, तो ऐसे नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसको हम मान चलो 3/2 भी लिख दिए। तो अगर 3/2 भी लिखें तो अगर ऐसे भी लिखेंगे ना, रूट 3/2 का होल स्क्वायर है ना, इसके बराबर ही है। लेकिन ये 3/2 क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है ना। क्या बोला है, ये बोला था कि जितने सारे पॉइंट हैं ना, केवल यही बोला है पॉइंट, यानी ये भी आ गया, 1.5 भी तो पॉइंट में आ गया, पॉइंट है, तो रूट m के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर m क्या हो, नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स का मतलब है कि इसको बिलोंग करता है, तो m बिलोंग, तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, अभी आंसर देकर बताता हूँ क्या दिया है, मेरे साथ फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया भी है कि अगर -2 को ही दर्शाना होगा, तो -2 को हम कैसे दर्शा सकते हैं, रूट m के रूप में दर्शा सकते हैं क्या, नहीं दर्शा सकते, क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना -√2 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि देखो माइनस नहीं, तभी भी गलत है यार, तभी भी ये मतलब कि गलत ही है, तो यानी रूट m नहीं दर्शा सकते, बस कहना ये। चलो, तो अब चलते दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन इज से दैट क्या कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि बोला है कि जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ना, आर द स्क्वायर रूट, अच्छा ये बोला है कि जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये आपका इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो थोड़ा करके देखते हैं, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 3 ना, 3 देखो पॉजिटिव नंबर, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बिल्कुल ये आ रहा है, लेकिन वहीं चीज़ हम √4 ले लें, तो 4 भी तो पॉजिटिव नंबर, इसका रूट लेंगे तो देखो इसका आंसर +-2 भैया क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, बोला कि एग्जाम्पल देते, तो एग्जाम्पल ये हो गया, √4 है, √3 देखो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, √4 है। और एक और एग्जांपल देते थे, √1 ले लो, क्योंकि इसका आंसर देखो +-1 आएगा। ठीक है ना, और एग्जांपल देने तो √9 ले लो, इसका +-3 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, +-3 का मतलब क्या है, इसका मतलब कि +3 भी और -3 भी, समझ में। देखो इसका वैल्यू दोनों आएगा, देखो -3 का भी स्क्वायर करो तो 9 आएगा, और 3 का भी स्क्वायर करो तो 9 ही आएगा, समझ में। हम तो 5 मिनट और पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ाते हैं 5 मिनट और। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने अब पढ़ाया था ना, कि √5 को, जिस दिन पढ़ाया था कि √2 √3 को कैसे नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं ना, क्योंकि 2 साइंटिस्ट में बताया था, कौन, कैंटोर और डेडे के नाइट। देखो ये क्वेश्चन जब हम लोग क्लास 9th में, तो ये क्वेश्चन MCQ के रूप में आया था, जो टर्म 1 में आया था ना, क्योंकि ये पेपर, ये जो आपका नंबर सिस्टम टर्म 1 में आया था, और टर्म 1 हम लोग का किस में होता है, MCQ हुआ था, यानी जो OMR सीट पे, तो उसमें आया था MCQ टाइप में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो √5 मैं जो पेपर टर्म 1 का है, टर्म 1 का जो मैंने पेपर दिया था, उसका पेपर का सल्यूशन भी करवा दूंगा ना। अब अभी वो पेपर मैं दिखाता हूँ।
तो ये है पेपर। मैं MJRP पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इस साल तो मैं क्लास 10th में, देखो क्लास 9th में मैंने दिया था। तो देख सकते हो फर्स्ट टर्म का ये प्री टर्मिनल जिसको बोले थे। तो देखो MCQ टाइप में आए थे क्वेश्चन। तो इसका मैं सल्यूशन भी करवा दूंगा जब मैं थोड़ा हाईफाइली तक पढ़ा दूंगा, तो या चाहे पहले ही करवा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन में सल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बोला है √5 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। ठीक है, बोला गया कि √5 को दर्शाइए। तो देखो नंबर लाइन पर इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 5। तो अब सिंपल से यहाँ से दिखाई दे रहा कि एक बार 2 बना दो, एक बार 1 बना दो। नंबर लाइन पर लिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका -1 इधर 3। तो एक बार 2 बना दो, यहाँ से यहाँ 2 गए और एक यूनिट ऊपर लेके चलो, ये आपका 1 यूनिट। अब इसको जोड़ दो, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √5 आ जाएगी नहीं? देखो ये 2 ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 आ गया। बस यहाँ से कंपास लेकर यहाँ पर कट कर दो। तो यहाँ पर जब कट करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा ये आगे 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 बन गया, थोड़ा पहले ही बन जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे कट करके यहाँ पर आ जाएगा, समझे? तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? √5, क्योंकि देखो यहाँ पर √4 था, तो उसके आगे √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 और -2 दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो देखो उसके आगे जस्ट आगे थोड़ा बनेगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 2.21 होती है, और भी आगे चलता चला जाएगा, लेकिन लगभग इसकी वैल्यू इतनी होती है। समझ में? तो √5 को ऐसे दर्शा देंगे। समझ में? 3 क्वेश्चन हम करवा दिए। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये एक तरह से एक्टिविटी दिया है, आप कर सकते हैं। यही दिया है कि अगर मान चलो ऐसे बनाते चलेंगे, जैसे 1 है, तो ये इसकी वैल्यू √2 आ गई। अब √2 से इसको थोड़ा सा 1 ऐसे बना देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √3। तो देखो √2 था, ये 1 था, परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा √3 तो 1 ऐसे में बना दूंगा, थोड़ा सा ये आपका परपेंडिकुलर बनना चाहिए, और ऐसे तो ये आपका √4 आ जाएगा ना। ऐसे करते जो 1 है, अब ये √3 था, तो ये इसकी वैल्यू √4, ऐसे ही चलते चल जाएगा। ठीक है ना, तो यही दिया एक्टिविटी, आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट मैंने करवा दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब उसको रियल नंबर जो दिया है उसको डेसिमल में कैसे बदलें ना। जैसे 1/2 है तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगा, तो इसको तो बदलना जानते हो ना, बदलने नहीं सकते, क्योंकि तो देखो इसका मतलब क्या, 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है 1 को, 2 से डिवाइड किया कर देंगे 1 को, तो देखो एक भी 1 रोल ले लो। ठीक है, अब पॉइंट लगा के तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तब तो 5 बार लेके जा सकते इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 0.5। समझ में? अब उस तो 1/3 को ले सकते हो, 3 को डिवाइड, चाहे 4/3 ले लो, 4, तो 1 बार में चला जाएगा, 3 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 3 बार में 9, फिर एक बार जब दशमलव लगाए ना 0 बढ़ा। देखो अब दशमलव लगाए तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ते चला गया। देखो इसको समझो इसको, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। देखो इसका मतलब क्या, 3 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बार में गया 3 और 1, तो अब 1 नहीं जाएगा तो दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो 3 बार में लेके जा सकते हैं 9। अब देखो 1 बचा, तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, 0 थोड़ा नहीं लगाएंगे इसमें। 0 कब लगाते हैं? जब एक बार दशमलव का 0 लगा दिए ना। अब अगर ये नहीं जाता, अगर यहाँ पर 11 रहता मान चलो, तो अब ये नहीं जा रहा, तब यहाँ पर 0 बढ़ा के तब ये 0 लगाएंगे। समझ में? तो ऐसे अगर नहीं है तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। 3 बार में ये गया 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 3 बार में फिर जाएगा, 2 बार लेके चल गए, फिर उसके बाद ये 10 बजा, फिर 3 बार में 9 ही, फिर 1, तो वैसे ही चलता चला जाएगा, यानी 3 3 3, यानी इसका जो डेसिमल एक्सेप्शन कितना आ रहा है, एक्सेप्शन नहीं एक्सपेंशन, 3 3 3
3 ऐसे ही चलता चला जाता है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे 1.3 के ऊपर बार, समझ आते। तो यही दिया है इसमें, ठीक है। और आगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह का मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो कि क्या दिया हुआ है कि 0.3333 इस तरीके से चलते चलते, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, है ना। तो इसको बोलता है p/q के रूप में दर्शाओ। देखो ये पता चलता है कि ये रैशनल नंबर है, बता सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी यहाँ पे 6, 8, 10 ऐसे रहता तो वो आपका कौन सा हो जाता, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर तो रिपीट कर रहा है तो रैशनल है, और रैशनल तो हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं इसको। तो देखो ऐसे ही आ गया क्वेश्चन में, ऐसा आता है, ऐसे देख कर बोलेगा कि इसको p/q के रूप में दर्शाइए, क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है ना। बहुत जगह आपके सरकारी स्कूलों में भी आता है। आज सरकारी स्कूल बोल रहे हैं कि सरकारी जो जिधर सारे एग्जाम होते हैं सब में आता है। तो थोड़ा मैं करवा देता हूँ जल्दी से। तो मान लो इसको मान लो x बराबर कितना 0.3 के ऊपर बार, ऐसे ऐसे लिख ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, अब देखो ये क्या है 0.3333 ऐसे है। तो जब 10 का मल्टीप्लाई होगा ना तो ये पॉइंट थोड़ा पीछे चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा 3.3333 ऐसे हो। तो देखो ऐसे था 0.333 थी, और इसमें जब मैं 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना 3.33 ऐसे चला जाएगा, समझ। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ऐसे तो रिपीट हुआ तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो। तो देखो इसमें से इसमें माइनस करोगे, ये इसमें से इसमें कि बड़ा ही है ना, इसमें से इसमें माइनस कर दो क्या होगा 9s, ऐसे लिख लेना। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है EQ लिख दो, ऊपर n लिख दो, यानी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, यानी इसको इससे, तो कितना आ गया 9x इक्वल टू, अब देखो इधर कितना आएगा, तो देखो ये 3 × 3 3 है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब 3.3333 इस तरीके 3333 ऐसे। जब माइनस करो तो देखो 3333 तो 0 हो जाएगा ना, 0 0 0, और इधर माइनस करो 3, यानी क्या आएगा 3 ही ना आएगा, यानी देखो बाहर वाला कट जाएगा, यानी कटने का मतलब 0 हो जाएगा। तो देखो इधर कितने होगा, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अब देखो x की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं, देखो अरे कितना आया था 9x इक्वल टू 3 आया था, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3/9, यानी कितना, इसको काट लेंगे तो 1/3। देखो 1/3 सही है कि नहीं, क्योंकि देखो आपको तो पता भी था कि 1/3 को डिवाइड करें तो 0.3333 ऐसे आएगा, ठीक है। तो अपने आप लगा लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ वाला को, और आप तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और एक और मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला, ठीक है, केमिस्ट्री वाला को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।